सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में बिमल नेगी चीफ इंजीनियर जिन्होंने आत्महत्या की, वो दुखद आत्महत्या, उसके बाद परिवार ने हंगामा भी किया, रोष प्रदर्शन किया, मंत्रियों को जाना पड़ा। और उसका एक कारण जो बड़ा था वो ये था कि ऊना जिला के पेखुबेला में जो सोलर पावर स्टेशन बनाया गया है उसमें धांधली, और ये धांधली करीब करीब 80 से 100 करोड़ रुपए के आसपास की कही जा रही है। और सरकार जो है वो कह रही है कि ग्रीन एनर्जी, हम सोलर पावर्स के प्लांट लगाएंगे। तो ऐसे में ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। अब ये इस प्रश्न चिन्ह के खड़ा होने के बाद बिमल नेगी जैसे अधिकारी की मृत्यु के बाद, उनकी आत्महत्या के बाद पेखुबेला का ये पावर प्लांट जो है सोलर का, वो चर्चाओं में है। इसकी जांच की मांग उठ रही है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बिमल नेगी जो है उन्होंने आत्महत्या की तब उठी, इससे पहले भी कई बार ये विषय उठा है कि इस पर लागत जो आनी थी वो बहुत अधिक आई है। और उसमें एक कंपनी जो थी उसने ये एस्टेब्लिश किया, उसके बाद उस कंपनी ने किसी और को आगे इसको चलाने का काम दे दिया। ऐसी चर्चाएं हैं। और इन चर्चाओं के बीच गुजरात के कच्छ के जो सोलर पॉइंट प्लांट लगा है उसकी एग्जांपल दी जाती है कि वहां भी सेम लगा, उसकी लागत कितनी और इसकी लागत कितनी। तो ये 220 करोड़ का एक बड़ा घोटाला कहें, चर्चाओं में कहें, प्रश्न चिन्ह कहें, तो ये है। लेकिन इसके चर्चा में आने के बाद आज जो है वो यहाँ के कर्मचारी जो हैं उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर के रोष प्रदर्शन किया है। और रोष प्रदर्शन में उन्होंने कहा है कि जो कंपनी है जिसके पास वो काम कर रहे हैं, वो कंपनी 3 महीनों से सैलरी नहीं दे रही है, वेतन नहीं दे रही है। पंचायत के उप प्रधान जो थे वो साथ में थे। उन्होंने कहा कि अनेक बार बात हुई है, कंपनी के लोग कहते हैं आज डाल देंगे, कल डाल देंगे, लेकिन ये सैलरी नहीं आई है। तो ग्रामीण भी यहाँ चाहते हैं कि इसकी जांच हो और ये लोग जो इनकी सैलरी नहीं आई है, जो कर्मचारी है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई इंजीनियर है, तो ये भी चाहते हैं कि जो है वो सैलरी दी जाए। इस पर जो सवाल है वो सवालों की जांच भी हो। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रदेश की सरकार बिमल नेगी जैसे अधिकारी की मौत के बाद यहाँ प्रदेश में अधिकारियों पर सवाल चिन्ह उठा है, आईएएस अफसरों पर सवाल चिन्ह उठा है, तानाशाही और दबाव का जो है सवाल उठे हैं। तो क्या इस सोलर पावर पॉइंट जो लगा है पेखुबेला में, इसकी निष्पक्ष जांच जो है जल्द करवाने के आदेश देगी? और कर्मचारियों की जो समस्या है उसे कौन सुनेगा? क्या सरकार उसकी समस्याओं को सुनेगी? क्या कंपनी जो है वो सैलरी टाइम पे देगी? क्या है आखिर इसका पूरा सच? इसको लेकर के अब सवाल उठते रहेंगे जब तक सरकार इस पर कोई श्वेत पत्र या जांच नहीं करवाती। सर मैं यहाँ पे एज ए वाइस प्रधान हूँ यहाँ गांव का। तो यहाँ पे इनको मेरा को कल 2-3 दिनों से फ़ोन आ रहा था कि हमारी जो है भी टाइम पे सैलरी नहीं दी जा रही है, 3-4 महीने हो गए हैं। तो इन्होंने इसके रिगार्डिंग भी बात भी करी श्रीनाथ कंपनी से। तो उनके जो बंदे हैं बोल रहे कि आज डालते कल डालते, 3 महीने हो गए इनको डालते हुए, तो आज तक इनकी जो है वो सैलरी नहीं आई। और दूसरा उन्होंने इनको धमकी भी दी कि जी आपको हम बाहर कर देंगे सारे जितने भी हमारे गाँव के लड़के हैं। तो जी, तो हम आपको जो है गांव वाले जितने भी बच्चे बंदे लगे हैं उनको बाहर कर निकाल देंगे। तो ऐसी धमकी भी दे रहे थे। तो इसी के चलते जो है यहाँ पे रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। सर मेरे को यहाँ पे 2 साल हो गए काम करते हुए। तो पहले प्रोजिल के अंडर में था मैं, तो अभी 3 महीने से ये थर्ड पार्टी जो आई है श्रीनाथ करके, तो प्रोजिल ने इनके हायर में कर दिया हमारे को। और हमारी लेबर के ना तो पैसे आ रहे हैं, हमारी गाड़ी के 3 महीने हो गए हैं, अभी तक पेमेंट नहीं डाल रही है। हमने इनसे पेमेंट के लिए बोला तो हमारे को गाँव वालों को कह रहे हैं कि यहाँ से निकाल देंगे और हमारे को धमकियां दे रहे हैं उल्टी। हमारे गांव की यहाँ पे ज़मीनें हैं, हम गांव के लोग हैं, अगर हमारे को रोज़गार नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? मेरी ये गुजारिश है कि अपना प्रोजिल के अंडर में ही हमारे जितने बंदे पहले काम कर रहे थे वैसे ही प्रोजिल के अंडर में ही हमारे को काम दिया जाए। हम थर्ड पार्टी में काम नहीं करना चाहते और थर्ड पार्टी को यहाँ से भगाया जाए, ये मेरी गुजारिश है सरकार से। कुल कितने लोग आप हैं जो यहाँ पर कार्यरत हैं? यहाँ पर हैं सर कम से कम भी 20-22 लड़के हैं जो कि हमारे गाँव से काम कर रहे हैं। तो क्या काम है आपका यहाँ पर? मेरा काम है यहाँ गाड़ी चलाना और बाकी काम है अंदर बंदों का, वो घास कटिंग करते हैं और टेक्नीशियन है और सिक्योरिटी गार्ड हैं कुछ, और बीच में इंजीनियर हैं, तो इलेक्ट्रीशियन भी हैं बीच में, जैसे जो इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं। तो अगर अब भी आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला क्या कदम रहेगा? हमारा कदम ये होगा कि हम ताला लगाएंगे और यहीं पे हड़ताल पे बैठेंगे। हम थर्ड पार्टी को अंदर नहीं जाने देंगे।
श्रीनाथ से हैं, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ लगे हैं उनका आरोप है कि 3 माह से उनको जो है वो सैलरी नहीं मिली। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, वो पेमेंट का वो चल रहा है, बातचीत चल रहा है सर, अभी उनका पेमेंट भी हो गया अभी सर। तो क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, थोड़ा इशू था लेकिन हो गया सॉल्व। क्या इशू है वो तो वही पेमेंट का था, पेमेंट का पीओ पे टर्म कंडीशन लिखा हुआ था कि 45 डेज, अब उसको घटा के 15 दिन कर दिया गया है, मतलब मामला सॉर्ट आउट हो गया मतलब। तो ये लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि 3 महीने से इनको तनख्वाह नहीं 3 महीने का नहीं है, जनवरी का हो गया था, सिर्फ फरवरी का पेमेंट बाकी था। आरोप इनका ये भी है कि इनको धमकियां दी जा रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, धमकी का कुछ नहीं है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ ऊना से राजीव भनोट।